अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल मानूर की नेक्स्ट एपिसोड आग लगा देने वाली है। महविश मानूर से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मानूर की स्कॉलरशिप वापस कैंसिल करवा देती है। यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल दिलावर साहब को कॉल करके यूनिवर्सिटी आने को कहती है और उन्हें बताती है कि आपकी मिसेज और बेटी ने क्या तमाशा लगा रखा है। पहले दानिश की वजह से यूनिवर्सिटी में हंगामा बरपा हुआ, अब जरा बात संभली ही थी तो महविश ने फोन करके उस लड़की की स्कॉलरशिप दोबारा कैंसिल करवानी चाहिए। दिलावर प्रिंसिपल से कहता है मुझे तो इस बात का कोई इल्म नहीं है। तो प्रिंसिपल कहती है कि अगर आप लोगों के साथ उस लड़की के कोई जाती दुश्मनी है तो प्लीज इसे अपने तक ही महदूद रखें, यूनिवर्सिटी का माहौल खराब ना करें, हमें और भी बहुत काम होते हैं। और आज आप यूनिवर्सिटी आकर एक ही बार मुझे जवाब दें कि क्या करना है, स्कॉलरशिप कैंसिल करनी है या फिर नहीं। दिलावर कहता है मैं आधे घंटे में वहां पहुंचता हूं, आप उस लड़की को भी बुलवा लीजिएगा। इधर मानू यूनिवर्सिटी आती है तो इसे प्रिंसिपल का बुलावा आता है। वो प्रिंसिपल के पास जाती है, तभी प्रिंसिपल इसे पूछती है क्या मसला है तुम्हारे साथ, जुमा 8 दिन नहीं हुए तुम्हें इस यूनिवर्सिटी में आए हुए कि इन दोनों में दूसरी बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल करने की शिकायत मौसूल हो रही है। मैं समझ नहीं पा रही कि आखिर चल क्या रहा है। मानूर समझ जाती है कि इस बार ये सब किया धरा महविश का होगा। मानूर प्रिंसिपल से कहती है वो जैसा कहती हैं वैसा करें, अगर आपके बस में कुछ नहीं है तो मेरे बस में भी कुछ नहीं है। दिलावर ये सब सुनता आ जाता है। मानूर मुड़कर जाने ही लगती है कि दिलावर से उसका सामना होता है। दिलावर मानूर को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। मानूर भी दिलावर को सामने देखकर परेशान हो जाती है कि अब सच्चाई सामने आने को है। दिलावर मानूर को देखकर जान जाता है कि दानिश, मुनीजा और अब महविश सब मिलकर मानूर पर ज्यादतियां किए जा रहे हैं। तभी प्रिंसिपल दिलावर से कहती है सर यही वो लड़की है जिसके बार बार आप लोगों की तरफ से स्कॉलरशिप कैंसिल होने के ऑर्डर्स आ रहे हैं। मानूर सर झुकाकर खड़ी हो जाती है। वो कुछ कहे कि दिलावर कहता है तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है बेटा, दोबारा अब ऐसा कभी नहीं होगा। तो मानूर कहती है अंकल अगर आप मुझ पर तरस खाकर ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि कल जो कुछ महविश ने मेरी माँ के साथ किया है इस स्कॉलरशिप के बोझ का एहसान मेरे दुख को कम नहीं कर सकता। हमारे पास पैसे की कमी है मगर इज्जत, एहसास और खलूस की कमी नहीं है। दिलावर को मानूर की बातें इम्प्रेस करती हैं। वो मानूर के सर पर हाथ फेर कर कहता है मगर तुम जैसी होनहार, खुददार और मेहनती लड़कियों की इस यूनिवर्सिटी में बहुत कमी है बेटा। मैं वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा और तुम्हारी यूनिवर्सिटी के सारे अखराजात अब मेरी जिम्मेदारी हैं और मैं तुम पर कोई तरस नहीं खा रहा। तुम्हारी हिम्मत और काबिलियत देखकर ये सब कर रहा हूँ। आज के बाद मुनीजा, दानिश और महविश की वजह से कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझसे शेयर करना। दिलावर मानूर को अपना विजिटिंग कार्ड देता है। मानूर दिलावर की अच्छाई देखकर इम्प्रेस होती है। दिलावर को मालूम ही नहीं होता कि जिस लड़की की वो जिम्मेदारी उठा रहा है और जिसे वो ढूंढ रहा है वही मानूर है। फिर प्रिंसिपल दिलावर से पूछती है क्या आप जानते हैं इस लड़की को? तो दिलावर कहता है जी ये मेरी बेटी जैसी है। दिलावर के मुंह से बेटी का लफ्ज सुनकर मानूर हैरान होती है। फिर दिलावर कहता है मैं नहीं जानता था कि मानूर ही वो लड़की है जिसके साथ ये सब हो रहा है। अब के बार अगर मेरे घर से किसी की भी कॉल आए तो आपने पहले मुझे इन्फॉर्म करना है और इस लड़की की पढ़ाई के जितने भी अखराजात हैं आइंदा वो सब मैं पे करूंगा। मानूर चली जाती है। ये सुनकर दिलावर मायूस होकर घर चला जाता है। उसे महविश, दानिश और मुनीजा तीनों पर गुस्सा होता है। दानिश की असलियत भी जान जाता है तो घर आते ही मुनीजा के साथ उसकी तू मैं शुरू हो जाती है। इतने में दानिश भी आ जाता है। इसे देखकर दिलावर का गुस्सा 7वें आसमान का चला जाता है। वो दानिश को थप्पड़ मारकर कहता है कि तुमने एक गरीब बेसहारा लड़की का कैरियर बर्बाद करना चाहा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई और तुम ये भी जानते थे कि वो मदीहा आपा की मेहमान है। तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हें एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर दिलावर मुनीजा को भी आड़े हाथों लेता है कि अगर तुमने आइंदा दानिश की गलतियों पर पर्दा डाला और इसकी गलतियों में इसकी हिमायत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मुनीजा कहती है कि इस बार तो हमने कुछ नहीं किया दिलावर, ये सब आपकी अपनी लाडली बेटी का किया धरा है। इसकी खुद की जो बेइज्जती हुई है इसने हमारी भी बेइज्जती करवा के रख दी है। मदीहा आपा के सामने इसने मुझे झूठा बना दिया। मैंने इसे बताया था कि मदीहा आपा के घर मिलाद है, पैंट शर्ट पहनकर चली गई। आपके सामने मैंने इसके लिए ईस्टर्न ड्रेस भिजवाया था मगर आपकी लाडली कहाँ किसी की सुनती है। अभी से आपकी बेटी के ये हाल हैं, शादी के बाद न जाने किस किस पर झूठे इल्जाम लगाती फिरेगी। दिलावर को पहली बार महविश पर गुस्सा आता है। वो महविश के कमरे में जाकर इसे समझाता है कि तुमने मदीहा आपा के सामने मुनीजा को ही झूठा बना दिया। आखिर तुम ऐसा क्यों करती हो महविश? मुझे मुनीजा के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी
और तुमने अपने गुस्से और बदले की आड़ में एक मासूम और गरीब लड़की जो स्कॉलरशिप के सहारे अपनी पढ़ाई कर रही है, जिसका आगे पीछे कोई कमाने वाला नहीं है, उस कमजोर और बेसहारा लड़की के साथ ऐसा कर रही हो। बेटा तुम कब से ऐसी हो गई? महविश कहती है वो लड़की मानूर और वो औरत मुनीजा मुझसे मेरे करीबी रिश्ते छीन लेना चाहते हैं। दिलावर कहता है ये सब तुम्हारा वहम है महविश, ऐसा कुछ भी नहीं है। मानूर क्यों तुमसे कुछ छीन लेगी? उसका हमसे रिश्ता ही क्या है? और मुनीजा को भी तुम गलत समझना बंद कर दो। मैं थक गया हूँ तुम दोनों की बातें सुन सुनकर। दिलावर चला जाता है। इधर महानूर रोती हुई घर आती है तो जैन इसे देखता है तो वो अलीजे से बात करता है कि जाकर महानूर को देखो वो क्यों परेशान है और क्यों रो रही थी। अलीजे को महानूर से पता चलता है कि आज महविश की वजह से उसकी स्कॉलरशिप वापस कैंसिल होने वाली थी, मगर दिलावर अंकल यूनिवर्सिटी वक्त पर पहुंच गए और उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल होने से बच गई। जैन को महविश पर गुस्सा आता है। अलीजे भी जैन को बता देती है कि महविश को न जाने किस बात का इतना गरूर है। मुझे भी कल मेरी वार्डरोब पर गौर करने के लिए बातें सुनाई जा रही थी। मैंने जब अम्मी से ये बात की तो उसकी वजह से उल्टा अम्मी ने मुझे ही गलत समझा। ये सुनकर जैन को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में महविश के घर चला जाता है उससे दो टोक बात करने के लिए और उसे कहता है कि आखिर चाहती क्या हो तुम महविश, एक ही बार बता दो। हर बार तुम कुछ ऐसा कर देती हो कि मैं मजबूर हो जाता हूँ तुम पर गुस्सा करने के लिए। तो महविश अनजान बनने की एक्टिंग करती है कि मैं समझी नहीं जैन, तुम कहना क्या चाह रहे हो? तो जैन कहता है तुमने महानूर से बदला लेने के लिए उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल करवानी चाहिए थी ना, क्यों किया तुमने ऐसा? तो महविश चिल्लाकर कहती है तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है जैन कि मैंने ऐसा क्यों किया। तुम्हारे लिए बस ये जरूरी है कि तुम उस दो कौड़ी की लड़की मानूर से दूर रहो। हमारी शादी होने वाली है। जैन महविश को दो टोक बात करता है कि आइंदा अगर तुमने मानूर को कोई भी नुकसान पहुंचाना या उससे बदतमीजी की तो नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये कहकर जैन गुस्से में चला जाता है। महविश को पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं। वो जल्दी से टेबलेट्स निकाल कर खाती है और वही बेड पर ही लेट जाती है। जैन महविश को सुधार कर जब घर वापस लौटता है तो वो सीधा मानूर की तरफ जाता है। उससे महविश की तरफ से माफी मांगता है, मगर मानूर को गुस्सा होता है कि महविश ने आखिर उसकी माँ के साथ बदतमीजी क्यों की। वो जैन से कहती है कि आपके माफी मांग लेने से मेरी माँ के चेहरे पर पड़े जिल्लत के उस तमाचे की तकलीफ कम नहीं हो सकती जैन। मगर आसिया जैन से कहती है कि मानूर जज्बाती है, तुम उसकी बातों का बुरा मत मनाना बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ। ये बात जब मदिया को पता चलती है कि जैन ने मानूर की खातिर महविश को बातें सुनाई हैं, उल्टा मानूर के पास जाकर उससे माफी मांगी है क्योंकि मदिहा अपनी बहू महविश को भी शय देती है और महविश को सही और अलीजे को गलत समझती है। फिर मदिहा मानूर की माँ को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि गलत फहमियाँ और मसाइल दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ जहाँ से ये सब शुरू हुआ था इस जड़ को ही काटना पड़ेगा। तभी आसिया कहती है मैं समझी नहीं बेगम साहबा। जैन अपनी माँ की बातें सुनता आ जाता है। मदिहा आसिया से कहती है कल तक का वक्त है आपके पास, अपनी बेटी को लें और जहाँ से आई हैं वहाँ पर दोबारा चली जाएं। ये शहर और इस शहर के लोग आपकी बेटी को रास नहीं आ रहे। आसिया मायूस होकर चली जाती है। जैन अपनी माँ से कहता है कि मम्मा आप तो ऐसी नहीं थी, आखिर आपको हो क्या गया है? फिर मदिहा जैन को ही चुप करा देती है। तो व्यूवर्स मामलात काफी गंभीर हो चुके हैं, जिसके बाद अब महविश, मुनीजा और दानिश अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए मानूर को जरूर कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग में लगेंगे। तो आपकी सब में क्या राय है कमेंट में बताना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।